बांग्लादेश में हालत खराब होने और सियासी उथल-पुथल की वजह से बांग्लादेश छोड़ने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। इन खुलासों में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से लेकर ऐन वक्त तक गद्दी न छोड़ना भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो 4 अधिकारियों के बारे में है। कहा जा रहा है कि अगर ये 4 अधिकारी सही वक्त पर एक्शन में नहीं आते तो हसीना का भी उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह कत्ल कर दिया जाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तीनों सेनाओं के प्रमुख, इंटेलिजेंस हेड, सुरक्षा सलाहकार और पुलिस आईजी के साथ पीएम आवास में बैठक शुरू होते ही शेख हसीना ने पुलिस प्रमुख पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। बांग्लादेश के अखबार के मुताबिक बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि गोली चलाकर इस मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता। अभी प्रदर्शनकारी आपके यहाँ आ जाएंगे और फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अधिकारियों ने शेख हसीना से कहा कि आप आराम से अभी सुरक्षित जगह पर चली जाइए। कुछ वक्त विचार करने के बाद शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दिया। हालांकि हसीना चाहती थी कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस सख्त एक्शन ले और हालात कंट्रोल होते ही फिर से वो कुर्सी संभाल ले, लेकिन सेना प्रमुख ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हसीना सुरक्षित भारत आ गई। अब आपको ज़रा उन 4 अधिकारियों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से शेख हसीना की जान भी बची। अब एक्स हो चुके इंस्पेक्टर जनरल अब्दुल्ला अल मामून ने शेख हसीना की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब्दुल्ला ने हसीना को साफ कह दिया कि अब यहाँ भीड़ आ जाएगी, पुलिस उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसीलिए आपको यहाँ से अब जाना ही होगा। 1979 में सहायक पुलिस अधीक्षक पद से नौकरी की शुरुआत करने वाले मामून को हसीना का काफ़ी खास माना जाता था। मामून सितंबर 2022 में इस पद पर आए थे। उन पर अमेरिका में एक केस भी चल रहा है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने मामून को पद से हटा दिया। मामून बांग्लादेश रैपिड फोर्स के प्रमुख माने जाते हैं। अब बात करेंगे इंटेलिजेंस हेड जियाउल हसन की। शेख हसीना जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद पर तैनात थी तब देश के इंटेलिजेंस हेड थे मेजर जनरल जियाउल हसन। सोमवार को सुबह जब 11 बजे शेख हसीना ने बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की तो उनके पास कई खुफिया रिपोर्ट्स थे। कहा जाता है कि रिपोर्ट्स जियाउल हसन ने ही उपलब्ध कराए थे। अब आते हैं आर्मी चीफ वकार उज जमान यानी शेख हसीना को सुरक्षित बांग्लादेश से भारत भेजने वाले आर्मी चीफ की। कहा जा रहा है कि जिस दिन हसीना बांग्लादेश से भारत के लिए निकली उस दिन सुबह 11 बजे ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आर्मी चीफ ने दोपहर 3 बजे तक इसे बिल्कुल ही सीक्रेट रखा। सुबह 11 बजे ही इस्तीफा देने के बारे में शेख हसीना के बेटे ने भी एक इंटरव्यू में बताया था। और सबसे आखिर में आते हैं सुरक्षा सलाहकार तारिक अहमद के बारे में। शेख हसीना के सुरक्षा सलाहकार रहे तारिक अहमद सिद्दीकी ने उन्हें सुरक्षित बांग्लादेश से भारत भेजने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। जिस प्लेन में हसीना भारत आई उसमें तारिक भी साथ थे। हसीना के बांग्लादेश से भारत आने के सारे इंतजाम तारिक ने ही किए थे। तारिक शेख हसीना की छोटी बहन शेख रेहाना के पति के भाई भी हैं। तारिक ने साल 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय ज्वाइन किया। तारिक सेना में मेजर भी रह चुके हैं।